समुद्री तूफान पूरी ताकत से भारत से टकरा गया। भारत के साहिलों पर शदीद बारिश, तूफानी हवाओं ने तनावर दरख्त उखाड़ फेंके। साहिली इलाकों में घरों की छतें पतों की तरह उड़ती रहीं। तुंदो तेज हवा ने सड़कों पर पार्क गाड़ियों को भी उड़ा के रख दिया। हर तरफ गर्दो गुबार, साहिलों पर पड़े कंटेनर्स उलट गए। समंदर किनारों की हुदूद से आज़ाद हो गया। विपरी मौजें आबादियों में दाखिल। तूफान ने समंदर किनारे मौजूद पुल को भी अपनी लपेट में ले लिया। गुजरात में 1 लाख से ज़ायद अफराद की नकल मकानी, ट्रेन और फ्लाइट ऑपरेशन मुकम्मल तौर पर बंद। भारतीय चीफ माहिर मौसमियात का कहना है तूफान को समंदर अबूर करने में 3 से 4 घंटे लगेंगे। पाकिस्तान के साहिली इलाकों में समुद्री तूफान का लैंडफॉल, रात तक लैंडफॉल का अमल मुकम्मल हो जाएगा। महकमा मौसमियात का नया अलर्ट जारी। बिपरजॉय का कराची से फासला बढ़ गया। तूफान के गिर्द 25 फीट बुलंद लहरें, 140 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से हवाएं चल रही हैं। बिपरजॉय कैटेगरी 3 का इंतहाई शदीद तूफान है। पाकिस्तान के साहिली इलाकों में बारिशें, समुद्र में तुग़यानी। सिंध की साहिली पट्टी तूफानी बारिशों की जद में। ठट्ठा, बदीन, सजावल और गिरदनवा में तेज हवाओं के साथ बारिश। निशेबी इलाके ज़ेर आब आने का खदशा। तूफानी हवाओं से खंबे उखड़ गए। केटी बंदर में हालात बिगड़ गए। वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी। केटी बंदर को मुकम्मल तौर पर सील कर दिया गया। बदीन की साहिली पट्टी पर तूफान ने माहीगीरों के घरों को तबाह कर दिया। जाती, खारो, छान और शाह बंदर के इलाके खतरे की जद में। बदीन में 0 पॉइंट समेत दीगर इलाकों से इनखलाब मुकम्मल। संजावी में सैलाब से राब्ता सड़कें बंद। सजावल का गांव हाजी डोंगर जत समुद्री लहरों की लपेट में आ गया। सजावल में माहीगीरों की शिकार के लिए जाने वाली कश्ती वापस न आई। 8 माहीगीर लापता। नवाबशाह में भी तूफानी बारिशें। हैदराबाद में मूसलाधार बारिश से निशेबी इलाके ज़ेर आब। बिजली की सप्लाई मुअत्तल। 3 करोड़ 80 लाख आबादी हाई रिस्क पर। 55,000 से ज़्यादा अफराद मुतासिर। साहिली इलाकों से 82,000 अफराद महफूज मकामात पर मुंतकिल। कराची में हॉक्स बे पर समंदर में शदीद तुग़यानी। तूफानी हवाओं से लहरें बिखर गईं। हॉक्स बे जाने वाले तमाम रास्तों पर पुलिस और सिक्योरिटी फोर्सेस तैनात। शहर कायद में कहीं हल्की कहीं तेज बारिश। इब्राहिम हैदरी, बिन कासिम, गुलशन हदीद, पोर्ट कासिम, शाह लतीफ टाउन और दीगर इलाकों में रिमझिम। मलिर, सऊदाबाद, क्लिफ्टन, नॉर्थ नाज़माबाद गार्डन में भी बारिश। शहर के मशरिक में सुपर हाईवे से लेकर साहिली पट्टी तक गहरे बादल छा गए। गवादर में समुद्री तूफान के पेश नज़र हाई अलर्ट जारी। हब गुडानी में समुद्र की लहरें बेकाबू होने लगी। मुसलसल बारिश से समंदरी पानी गुडानी पिकनिक पॉइंट में दाखिल हो गया। पाक फौज और ज़िले इंतजामिया के रिलीफ और एमरजेंसी कैंप कायम। उधर गोट अब्दुल्ला गाज़ी का रास्ता शहर से 2 दिन से मुनक़ते। इलाका मकीनों को शदीद मुश्किलात का सामना। समुद्री कटाव की सूरत हाल पर हुकूमत से इक़दामात का मुतालबा कर दिया। हुकूमत का पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बरकरार रखने का फैसला। वज़ीर ख़जाना इसाक डार कहते हैं पेट्रोल और डीजल की कीमतों में कोई रद्दोबदल नहीं किया। पेट्रोल और डीजल की कीमतें 30 जून तक बरकरार रहेंगी। जियोपॉलिटिक्स हो रही है कि पाकिस्तान डिफॉल्ट कर जाए। पाकिस्तान को उस सतह पर लाया जा रहा है कि हम श्रीलंका बने। वज़ीर ख़जाना इसाक डार का इंकशाफ। सेनेट की कायमा कमेटी बराए ख़जाना में गुफ्तगू करते हुए इसाक डार ने कहा IMF चाहता है हम किसी शोबे में बिल्कुल टैक्स इस्तिस्ना न दें। IMF की हर बात नहीं मान सकते। स्टेट बैंक एक्ट में तरमीम नाकाबिले बर्दाश्त है। स्टेट बैंक पाकिस्तान का बैंक है, किसी आलमी इदारे का नहीं। सारा दिन दिवालिया होने की रट लगाने वाले नाकाम हो चुके। पाकिस्तान ने बजट में टैक्स नेट वसी करने का मौका गंवा दिया। IMF बजट की मंजूरी से पहले हुकूमत से मिलकर काम करने के लिए तैयार है। पाकिस्तान में IMF की नुमाइंदा ईस्टर प्रेस का कहना है कि माली इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तानी हुकाम से बातचीत कर रहे हैं। नए टैक्सों के अखराजात की तवील फहरिस्त ने टैक्स के निज़ाम की शफाफियत को कम कर दिया। एमनेस्टी प्रोग्राम की शराइत हुक्मरानी के एजेंडे के खिलाफ है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ अज़रबैजान से तवानाई के शोबे में ताउन के ख्वाहिशमंद। वज़ीर आज़म की बाको में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस।
کہا پاکستان توانائی بحران کا شکار ہے، آذربائیجان کے ساتھ پیٹرولیم مصنوعات کے معاملے پر تعاون چاہتے ہیں، پاکستان میں سرمایہ کاری کے بہت مواقع ہیں، آذربائیجان کے صدر کی وزیر اعظم کی خواہش کا خیر مقدم، کہتے ہیں دونوں ملکوں کے درمیان تجارت بڑھانے کے مواقع ہیں، عوام کی بہتری کے لیے مل کر کام کریں گے۔ وزیر اعظم شہباز شریف آذربائیجان کے دورے کے بعد وطن واپس روانہ۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے روسی زبان بول کر سب کو حیران کر دیا۔ وزیر اعظم کی آذربائیجان کے صدر سے روسی زبان میں گفتگو، ارد گرد موجود میزبان وزیر اعظم کی روسی زبان میں بات چیت سن کر حیران رہ گئے۔ شہباز شریف عربی، انگلش، ترکش، چینی، پشتو اور سندھی زبان پر بھی عبور رکھتے ہیں، مختلف محافل میں گانے گا کر داد بھی سمیٹ چکے ہیں۔ میئر کراچی مرتضی وہاب کی جیت پر پیپلز پارٹی کا جشن، نو منتخب میئر اور پارٹی کارکن گانوں پر جھومتے رہے، شاندار آتش بازی کی گئی۔ مرتضی وہاب نے 173 ووٹ لیے، بیٹھکیں لگا کر خوشی منائی۔ جماعت اسلامی کے حافظ نعیم الرحمان نے 160 ووٹ لیے۔ تحریک انصاف کے 32 ارکان غیر حاضر رہے۔ ووٹنگ شو آف ہینڈ سے ہوئی، پیپلز پارٹی کے ایک تیر سے 6 شکار۔ سندھ میں میئر کے تمام 6 عہدوں پر پیپلز پارٹی کامیاب۔ میئر کے نتائج آتے ہی شہر قائد کا سیاسی پارا ہائی، کراچی آرٹ کونسل کا علاقہ میدان جنگ بن گیا۔ جماعت اسلامی اور پیپلز پارٹی کے کارکنوں میں تصادم، ایک دوسرے پر پتھراؤ کیا۔ آرٹ کونسل کے باہر کھڑی گاڑیوں کے شیشے ٹوٹ گئے۔ دونوں جماعتوں کے کارکن ایک دوسرے کی طرف لپکتے رہے، گتھم گتھا بھی ہوئے۔ حالات کشیدہ ہونے پر پولیس اور رینجر کا ایکشن، کارکنوں پر لاٹھی چارج اور شیلنگ، متعدد کو گرفتار کر لیا۔ جماعت اسلامی کا میئر کراچی کے انتخابات کے خلاف عدالت جانے کا اعلان، حافظ نعیم الرحمان کہتے ہیں ارکان کو لاپتہ کر کے جمہوریت پر شب خون مارا گیا، کراچی کے عوام کے مینڈیٹ پر ڈاکہ ڈالا گیا۔ پیپلز پارٹی جائز انداز میں جیتی تو ان کو مبارکباد دیتے، کراچی کے مینڈیٹ پر قبضہ کیا جا رہا ہے۔ میئر اور ڈپٹی میئر کے انتخابات کے نتائج اور عمل کو مسترد کرتے ہیں۔ اور پنجاب میں آج بھی بادل برسیں گے، لاہور، مری، ناروال، سیالکوٹ، گجرانوالہ میں بارش کی پیش گوئی۔ پی ڈی ایم اے کے مطابق ساہیوال، اوکاڑا، سرگودا، فیصل آباد، ملتان، ڈیرہ غازی خان میں بھی بادل برسیں گے۔ آندھی اور گرد آلود ہوائیں چلیں گی، چند مقامات پر موسلا دھار بارش، ژالہ باری بھی متوقع۔ کئی اضلاع میں موسم گرم اور جزوی ابر آلود رہے گا۔